कहानी के शुरू में एक लड़का जिसका नाम इचिकावा होता है वो क्लास में बैठा हुआ होता है कि चिहिरो उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी तो हड्डी टूटी थी, तुम्हारी हड्डी ठीक है क्या। तो आना थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है, शिव को जेलसी होती है और वो उनके ऊपर चिल्ला देता है। अब सब लड़कियां वहां से चली जाती हैं तो एना इचिकावा से पूछती है कि क्या वो ठीक है, कि आना को उसकी दोस्तें आवाज देती हैं तो वो वहां से चली जाती है। अब इचिकावा से उसके टीचर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें किसी स्टूडेंट के हवाले कर देता हूँ, वो तुम्हारा काम वगैरह लिख दिया करेगा। वो उससे स्पेशली आना के बारे में पूछते हैं कि क्या आना तुम्हारी मदद कर सकती है। तो इचिकावा घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, किसी को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो क्लास में जाता है तो आना उनकी बातें सुन रही होती है। अब इचिकावा बैठा हुआ होता है और वो बहुत मायूस होता है क्योंकि उसने आना के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया होता। काम लिखने की बारी आती है तो वो काम में भी पीछे रह जाता है कि अचानक से शूज के पास आता है और वो कहता है कि आना ने मुझे तुम्हारा होमवर्क लिखने के लिए कहा था, तो ये लो कि मैंने तुम्हें काम लिख दिया है। इचिकावा को थोड़ा सा और बुरा लगता है। अब स्कूल से वापसी पर इचिकावा आना के पास जाता है और वो उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ। और आना को ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं। आना इचिकावा का बैग भी पकड़ लेती है। अब इसी तरह से रोज आना इचिकावा की मदद करती है हर काम में और इचिकावा को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब एक दिन क्लास के अंदर सब बच्चे मैगजीन को पढ़ रहे होते हैं जिसके ऊपर आना की पिक्चर्स होती हैं, क्योंकि आना पेशे से एक मॉडल होती है। वो लोग आना के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे होते हैं जिनको सुन के इचिकावा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इचिकावा उनको बताने की कोशिश करता है कि वहां से आना गुजरती है। अब स्कूल के बाद जब वो दोनों साथ जा रहे होते हैं तो आना इचिकावा से पूछती है कि आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तो इचिकावा बात को बदल देता है। अब वो दोनों एक मॉल पे रुकते हैं जहाँ पे जाके आना अपनी मैगजीन्स को खरीदती है और वो इचिकावा को भी दिखाती है। इचिकावा को भी उन्हें देख के अच्छा लगता है और इचिकावा उसे बातों बातों में ये भी बता देता है कि वो उसकी मैगजीन्स को पहले भी देखता रहा है अपनी बहन काना के साथ। अब अगले दिन स्कूल के अंदर आना खाना बनाने में लड़कियों की मदद कर रही होती है, लेकिन उससे हर चीज खराब हो रही होती है कि वो इचिकावा लोगों के पास आके बैठ जाती है। इचिकावा के साथ हारा खड़ी हुई होती है तो आना उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। आना उससे पूछती है कि विंटर ब्रेक्स के अंदर तुमने क्या किया, तो वो बताती है कि मैंने कैंता के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसने अपने बाल भी बड़े किए हुए थे। वो आना से पूछती है तो आना थोड़ा सा शर्मा जाती है कि अचानक से उनको उनकी टीचर कहती है कि अपने अपने बाल बांधो। आना इचिकावा की मदद करना शुरू कर देती है और वो बहुत क्यूट लग रहा होता है, इसीलिए वो हंस पड़ती है कि अब इस सब के बाद उनकी कुकीज तैयार हो चुकी होती हैं और इचिकावा को आना के हाथ की बनी हुई कुकीज खानी पड़ती हैं। हारा इचिकावा को उसका की रिंग देती है जो कि गिर गया होता है कि कैंता हारा के पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम भी कुकीज खा सकती हो। अब इस सब के बाद आना फिर से इचिकावा की मदद कर रही होती है। आना बोर हो रही होती है तो इचिकावा उसे अपनी बहन की पिक्चर दिखाता है और उसे बातें करना शुरू कर देता है कि गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि उसके चोट आना की वजह से लगी थी। आना को इसकी बात सुन के बहुत बुरा लगता है और इसी लम्हे से वो हर वक्त बहुत अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देती है। अब अगले दिन जब इचिकावा जा रहा होता है तो मोइको लोग आना की फ्रेंड्स भी बात कर रही होती हैं। वो इचिकावा के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि हमारी फ्रेंड आना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, क्या तुम्हें पता है कि वो क्यों है। कि आना वहां पे आती है और वो वाकई में बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है। आना अपना बैग ओपन करती है कि अचानक से वो नोट करती है कि उसके बैग के ऊपर उसका की रिंग नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है। क्लास के दौरान भी वो इस सब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। अब स्कूल के बाद हारा इचिकावा को बताती है कि आना अपने की रिंग को ढूंढ रही है इधर उधर। तो इचिकावा सोचता है कि वो उसका की रिंग ढूंढ कर ही रहेगा और वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा ठंड होती है, वो उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है कि अचानक से उसे मोइको मिलती है और वो उसे कहती है कि आना इस रास्ते से नहीं आती, उसका रास्ता दूसरा है। और वो वहां पे जाकर ढूंढना शुरू कर देता है कि अचानक से आना उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो इचिकावा को की रिंग के बारे में बताती है और बताते बताते वो रोना शुरू कर देती है। इचिकावा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि अचानक से उसकी नजर की रिंग पे जाती है जो कि दरख्त के ऊपर लटका हुआ होता है। वो उसे उतार के आना को दे देता है और आना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी की मारे वो उसे अपने गले से लगा लेती है और वो उसे दिखाती है कि मेरा घर पास ही है, तो क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे। वो उसको अपने घर में वेलकम करती है और उसके बालों को सुखाना शुरू कर देती है कि अचानक से वो उससे दूर हो जाती है और वो कहती है कि ये काम तुम खुद ही करो। अब इचिकावा नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है और वहां पे जाके उसे बार बार आना का ख्याल आ रहा होता है। वो टब में से निकलने वाला होता है कि अचानक से आना अंदर आती है और उसके लिए कपड़े रख के चली जाती है। अब इचिकावा जब बाहर निकल के कपड़े चेंज करता है तो वो देखता है कि उसका तो अंडरवेयर वहां पे है ही नहीं। वो सोचता है कि उसे फटाफट से बाहर जाके अपना अंडरवेयर लाना चाहिए। वो जब बाहर जाता है तो कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। आना भी उससे खाने के बारे में पूछ रही होती है और हमारे हैंडसम की इज्जत खतरे में होती है, लेकिन फिर भी आना उसे बचा लेती है कुत्ते से और अब आना की इज्जत खतरे में होती है। अब आना कपड़े चेंज करके आ जाती है और वो इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। तो इचिकावा उसे कहता है कि तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। वो दोनों साथ बैठ जाते हैं तो वो खाना उसे सर्व करने वाली होती है, लेकिन इचिकावा उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या था, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अब आना उसे वो बुक दिखाती है जो कि उसकी पास्ट की होती है, उसके अंदर उसकी बहुत सारा पिक्चर्स होती हैं। वो दोनों साथ बैठ के उन्हें देखना शुरू कर देते हैं कि आना इचिकावा को अपने बारे में बताना शुरू कर देती है। वो उसे बताती है कि वो शुरू से ही एक रोंदू बच्ची रही है, लेकिन जब से वो इचिकावा से मिली है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही है और वो रो रही होती है। इचिकावा अचानक से उठता है और उसे गले से लगा लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
अब वो दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं कि अचानक से आना को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि वो घर आने वाली हैं। आना को इचिकावा को अपने पेरेंट्स से मिलवाने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन उसके कपड़े ही सबसे बड़ा मसला होते हैं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि इचिकावा को अभी के लिए छुप जाना चाहिए। आना इचिकावा को छुपाकर अपनी मॉम का वेलकम करती है, तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या घर पे कोई आया हुआ है, तो वो उन्हें कहती है कि हाँ बिल्कुल मेरी एक दोस्त आई हुई है, और वो उन्हें नहाने का कहती है। अब वो अपने कमरे में जाती है जहाँ पे इचिकावा होता है, वो बैठकर उसके साथ बात कर रही होती है कि अचानक से उसकी मॉम आ जाती है। वो उसे ब्लैंकेट के नीचे छुपा देती है। उसकी मॉम आके इचिकावा से बात करने की कोशिश करती है, तो इचिकावा भी लड़की की आवाज में उन्हें जवाब देता है। तो आना अपनी मॉम को वहां से भेज देती है। इचिकावा उठ के बैठ जाता है और आना अपनी चाय की बोतल को छुपाने के चक्करों में इचिकावा के ऊपर चढ़ जाती है और वो उसे कहती है शर्माते हुए कि ये तुम्हारा गिफ्ट है मेरी मदद करने के लिए। कि अब इस सब के बाद आना इचिकावा को गुड बाय कहती है और वो वहां से चला जाता है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा इंसान आके खड़ा हो जाता है और वो इचिकावा की तरफ घूर कर देख रहा होता है। अब इचिकावा घर जाके आना के कपड़ों को धोने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सोचता है कि मेरा डिटर्जेंट तो और है। वो अगले दिन आना से भी पूछता है कि तुम कौन सा डिटर्जेंट यूज करती हो, तो आना उसके कपड़े स्मेल करना शुरू कर देती है कि ये किस तरह का अजीब सा सवाल किया है इसने। इचिकावा अपनी सोचों के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। वो बहुत अजीब अजीब से ख्यालात के अंदर मुब्तला होता है कि स्कूल जाते हुए वो नोट करता है कि टेंशन के मारे तो उसका गला ही बंद हो गया है। अब स्कूल में वो आना को उसके कपड़े वापस कर देता है और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। गेमिंग क्लास के दौरान भी वो देखता है कि आना अपने कपड़ों के अंदर से स्मेल आने के चक्करों में बहुत ज्यादा परेशान होती है। गेम्स स्टार्ट हो चुकी होती हैं और सब बच्चे पेयर्स की फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इचिकावा आना के पास आता है और वो उसे कहता है कि हम दोनों साथ में खेल सकते हैं, और वो दोनों साथ में अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। कि आना वहां से चली जाती है और केंता इचिकावा से बातें करता है और वो दोनों बहुत अच्छी बातें करते हैं। अब जब इचिकावा अपने कपड़े बदल रहा होता है तो वो सोचता है कि जब आना को पता चलेगा कि वो अडल्ट हो रहा है और उसकी आवाज बदल रही है तो ना जाने वो किस तरह का रिएक्ट करेगी। अब वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे हुए होते हैं तो आना उससे पूछती है कि आखिर वो सुबह से खामोश क्यों है, तो वो उसे बताता है कि उसकी वॉइस डीपर हो रही है। जब आना ये बात सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसके हाथ पकड़कर उन्हें मलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि जब तुम्हारी आवाज भारी हो जाएगी तो तुम्हें अपनी जुबान से सिर्फ मेरा ही नाम लेना है बहुत ज्यादा। इचिकावा की बात सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे अपने करीब कर लेती है। कि इचिकावा नोट करता है कि आना भी बड़ी हो रही है पहले से। अब अगले दिन स्कूल के अंदर मोइको आना को बताती है कि कुछ दिनों के बाद वैलेंटाइन है, तो क्यों ना हम लोग वैलेंटाइन के ऊपर चॉकलेट्स बनाएं और सबको दें। तो आना उनसे कहती है कि तुम सब लोग मेरे घर आ सकती हो, और वो इचिकावा की तरफ भी देख रही होती है। अब इचिकावा आना के घर के बाहर खड़ा हुआ होता है कि अचानक से वहां पे सेरीना और चिहिरो आती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो शर्माहट के मारे कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर आता, और वो चलना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस होता है। वो सोचता है कि मैंने ये कितनी बड़ी गलती की, वो लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं था। लेकिन अचानक से जब वो अपना फोन चेक करता है तो आना का उसको मैसेज आया हुआ होता है टाइम का। अचानक से मोइको आती है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। अब वो लोग लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं कि वो लोग आना के घर पहुंच जाते हैं। आना की मॉम भी वहां पे होती है। वो इचिकावा को देखकर थोड़ा सा परेशान होती है, तो मोइको कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनकी मॉम रिलैक्स हो जाती है। लेकिन आना को इचिकावा की खामोशी से बहुत ज्यादा मसला हो रहा होता है। अब वो लोग जब चॉकलेट बनाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आना इचिकावा की मदद करने की कोशिश करती है। कि अचानक से जब उसकी मॉम आ जाती है तो मोइको इचिकावा की मदद करना शुरू कर देती है। आना की मॉम बहुत अजीब सी बातें कर रही होती है, तो आना को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें साइड पर ले जाकर बैठाने की कोशिश कर रही होती है। कि चॉकलेट बनाते हुए चिहिरो उन सबको बताती है कि उसकी आना के साथ मुलाकात कब हुई थी। वो बताती है कि जब हम लोग फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे तो आना अपनी फिंगर के ऊपर बॉल को स्पिन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब वो उससे होता नहीं है तो वो जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। मैं उसके पास जाती हूँ और हम दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और मुझे पता चलता है कि आना तो एक बहुत अच्छी लड़की है। इचिकावा को बहुत अजीब लग रहा होता है। वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। मोइको से कहती है कि तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए। इचिकावा ले नहीं रहा होता और उन दोनों को ये करते हुए आना देख लेती है। अब जब इचिकावा बर्तन धो रहा होता है तो आना उसके पास आती है और वो उसे कहती है तुम तो बहुत मजे कर रहे हो। इचिकावा वहां से घबराकर वॉशरूम में जाने की तरफ भागता है। वो वॉशरूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि आना की मॉम उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। वो सोचता है कि अगर फ्यूचर के अंदर वो आना का हाथ मांगने के लिए उनके पास जाएगा तो वो क्या सोचेंगे कि ये लड़का तो प्ले बॉय है, कि लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप वगैरह करता था। वो मायूस हो जाता है और वो सोचता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जा रहा होता है कि आना की मॉम उसे देख लेती है। वो जाने वाला होता है कि वो पलटता है और वो उसकी मॉम से कहता है कि उसका और मोइको का कोई चक्कर नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। उसकी मॉम दरवाजा खोलती है और वो उसे कहती है कि मैंने आना से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। वो उनसे बात करने की कोशिश कर रही होती है कि आना बाहर आती है और वो अपनी मॉम को अंदर भेज देती है। अब वो खुद इचिकावा से बात करना शुरू कर देती है। इचिकावा आना को बताता है कि वो चाहता था कि वो उसकी मॉम के सामने एक सच्चा इंसान साबित हो, इसीलिए वो वहां से जा रहा था। तो आना उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तुम अंदर चल सकते हो। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके दोस्तों के पास तो आना के फादर खड़े हुए होते हैं और वो बहुत कैरी इंसान होते हैं। वो वहां से चले जाते हैं और इचिकावा को अभी भी अजीब लग रहा होता है। आना इचिकावा के पास जाके बात करने की कोशिश करती है कि अचानक से आना के डैड इचिकावा के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें वीडियो गेम्स पसंद है, और वो उसे वीडियो गेम खेलने के लिए ले जाते हैं अपने साथ। आना की मॉम भी वहां पे आके बैठ जाती है और आना इचिकावा की मदद करती है वीडियो गेम खेलने में। कि अचानक से मोइको के आने की वजह से आना और उसकी मॉम वहां से जाने लगती है। अब मोइको इचिकावा के साथ बातें करना शुरू कर देती है। कि अचानक से जब वो आना के डैड को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं। अब लड़कियों की चॉकलेट्स तैयार हो चुकी होती हैं तो वो लोग डिसाइड करती
हैं कि वो लोग आना के डैड को पहले चेक करवाएंगी। अब वो लोग वहाँ से चली जाती हैं कि अचानक से इचिकावा को एना अपनी तरफ खींचती है और वो उसे पर्दे के पीछे ले जाती है। वो उसे अपनी बनाई हुई चॉकलेट चेक करवाती है, वो उसे खाता है तो बची हुई चॉकलेट को आना खा लेती है। अब इस सब के बाद जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो सेरीना इचिकावा से पूछती है कि तुम पहले भी आना के घर आ चुकी हो ना, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है, उसका फ्लैट नंबर और लिफ्ट वगैरह का भी उसे सब कुछ पता होता है। घर पे काना इचिकावा से बात करने की कोशिश करती है कि अचानक से आना का फोन आ जाता है तो इचिकावा साइड पे चला जाता है। आना इचिकावा से पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो कहता है कि मुझे बहुत मजा आया और मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा भी तुम्हारे घर कभी आऊं। तो आना उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स का भी यही ख्याल है, उसके फादर को भी उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उसकी मदर को भी काफी अच्छा लगा था इचिकावा से मिलकर। आना इचिकावा को मजीद ये बताती है कि उसके फादर पता नहीं क्यों इचिकावा को आना कह के बुला रहे थे। तो इचिकावा को याद आता है कि उस दिन लिफ्ट के अंदर एक इंसान से वो मिला था और ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है यहाँ पर। अब इचिकावा बाहर चला जाता है तो काना स्नैक्स वगैरह खा रही होती है, वो उससे बातें करना शुरू कर देता है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है और वो सोचता है और अचानक से उसके मुंह से भी बात निकल जाती है कि वो आना का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। अब अगले दिन स्कूल जाते हुए वो आना को रोकता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। आना चल रही होती है और उसे कुछ लड़कियां आके चॉकलेट्स देती हैं। वो एक बार फिर से चक्कर लगाने की बात करती है तो चिहिरो को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। इचिकावा भी उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है और इचिकावा को किसी से कोई चॉकलेट नहीं मिली होती। क्लास के बाहर शू वगैरह भी यही बात कर रहे होते हैं कि चॉकलेट्स उन्हें कब मिलेंगी। अब वो लोग क्लास में जाते हैं तो मोइको सब लड़कों को चॉकलेट्स देती है, सब लोग चॉकलेट्स उठा लेते हैं और इचिकावा के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉकलेट पड़ी हुई होती है, लेकिन एना उसे भी उठा लेती है और खा जाती है। शू बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे आज एक चॉकलेट मिली हुई होती है जिसके ऊपर हार्ट की शेप बनी हुई होती है। शू इचिकावा से भी पूछता है कि क्या उसे चॉकलेट्स मिली, लेकिन इचिकावा खामोश होता है और आना ये सब कुछ देख रही होती है। अब आना और इचिकावा लाइब्रेरी के अंदर बैठ के गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इचिकावा को उस गेम के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन कैसे भी करके आना उसे जितवा देती है और जीतने वाले को सामने वाले की सारी चॉकलेट्स मिलती हैं और इचिकावा को जब इतनी सारी चॉकलेट्स मिलती हैं तो वो खामोशी से फ्लश कर रहा होता है। अब आना जब क्लास के अंदर जाती है तो वहाँ पे भी सब बच्चे स्पेशल चॉकलेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किसको कितनी स्पेशल चॉकलेट्स मिली हैं। आना थोड़ी सी मायूस होती है और स्कूल के बाद इचिकावा चल रहा होता है और वो आना के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक से आना उसकी बाजू पकड़ के उसे साइड पे ले जाती है और हारा लोगों को दिखाती है। हारा लोग चॉकलेट्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इचिकावा को समझ नहीं आती कि वो आना से क्या कहे और अब वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं। इचिकावा कहता है कि स्कूल एक पढ़ने की जगह, यहाँ पे बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो उसे गुड बाय करके जाने वाला होता है, लेकिन आना उसकी साइकिल के ऊपर बैठ जाती है और वो कहती है कि मुझे लिफ्ट चाहिए। आना इचिकावा के करीब होकर बैठ जाती है और वो उसे कहती है कि देखो हम लोग एक बार फिर से साथ आ गए हैं। अब वो दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से आना को कुछ याद आता है और वो कहती है कि मुझे कुछ खाने के लिए खरीदना है। वो लोग कन्वीनियंस स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे जाकर उसे चॉकलेट्स नजर आती हैं। वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, इसीलिए वो लोग एक केक खरीद लेते हैं। इचिकावा आना से पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स का करना क्या है, तुम्हारे पास पहले भी तो बहुत सारी हैं। तो आना कहती है कि मैं सारा दिन चॉकलेट्स खा सकती हूँ। वो इचिकावा से पूछती है शर्माते हुए कि क्या तुम्हें आज कोई स्पेशल चॉकलेट मिली। तो इचिकावा पहले तो सोचता है कि हाँ आना ने उसे चॉकलेट्स दी, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं मुझे कोई चॉकलेट नहीं मिली। अब इचिकावा आना से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई स्पेशल चॉकलेट मिली। तो आना भी उसे कहती है कि नहीं मुझे कोई स्पेशल चॉकलेट नहीं मिली। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह से पता चलेगा कि तुम्हें किसी ने स्पेशल चॉकलेट दी है। तो इचिकावा उसे कहता है कि बस हमें बता देना चाहिए कि स्पेशल चॉकलेट है तुम्हारे लिए। कि आना अचानक से अपने हाथ में पकड़ा हुआ केक जो कि चॉकलेट का होता है वो उसे दे देती है। इचिकावा के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट लग जाती है तो आना उसके बहुत करीब हो जाती है। वो उसकी गाल के ऊपर अपनी उंगली के साथ थोड़ा सा खेलती है और भाग के चली जाती है। जाते हुए वो अपनी उंगली को चाट भी लेती है। इचिकावा आना के बारे में कुछ सोचता है और वापस स्टोर के अंदर चला जाता है। आना भी एक केक को लेकर खड़ी हुई होती है और वो इचिकावा के बारे में सोच रही होती है। वो टर्न करती है तो इचिकावा उसके पीछे खड़ा हुआ होता है। इचिकावा थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। आना भी खामोश होती है। वो बड़ा हौसला करके उसे अपनी बैग में से चॉकलेट्स निकाल के देता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए, और वो वहाँ से फौरन से रफू चक्कर हो जाता है। अब रात में इचिकावा बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है और वो थोड़ा सा परेशान होता है कि अचानक से उसे मैसेज आता है और वो दौड़कर नीचे जाता है। आना दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं अपने कुत्ते को सैर करवाने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे घर के पास हूँ तो तुम्हें बुला ही लूं। और वो दोनों साथ में चलना शुरू कर देते हैं। अब आना अपने लिए एक ड्रिंक लेती है लेकिन वो इचिकावा को दे देती है। वो दोनों एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं और इचिकावा उस ड्रिंक को पीना शुरू कर देता है। वो दोनों बहुत खामोश होते हैं कि वो फिर से एक दूसरे से वही सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें कोई चॉकलेट्स मिली स्पेशल मिली आज के दिन। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को मना कर देते हैं तो आना अपने बैग के अंदर से वही केक निकाल दिया और वो इचिकावा को देती है। इचिकावा उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन आना उस केक को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। आना अपना केक का हिस्सा खा जाती है और इचिकावा उस केक को देख रहा होता है। तो आना उसे बड़े प्यार से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम इस केक का कोई भी मतलब ले सकते हो। इचिकावा को भी इस बात के बाद होश आई ही नहीं होती कि अचानक से आना रोना स्टार्ट कर देती है। इचिकावा खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ये केक बहुत मजे का है, तुम्हें क्या हुआ है। कि आना अचानक से उसे कहती है कि मुझे गले से लगा लो। इचिकावा आना को एक बहुत वार्म हक देता है और आना वहां से चली जाती है। अब रात को इचिकावा उस केक की तरफ देख रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहीं आना मुझे पसंद तो नहीं करती। कि अगले दिन जब वो लोग स्कूल में मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को इशारा करने वाले होते हैं कि पीछे से शू आ जाता है और शू बाकी लड़कों के साथ खड़ा होकर बातें करना शुरू कर देता है कि व्हाइट डे आने वाला है और मैं भी इन लड़कियों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। इचिकावा भी इन बातों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। शू अपने गिफ्ट को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है कि मोइको उसको हिंट देना शुरू कर देती है कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, ये गिफ्ट चाहिए, और वो सारे गिफ्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इचिकावा भी अपने गिफ्ट को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है तो शू कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तो क्या तुम्हें भी कोई चॉकलेट्स मिली हैं। और आना ये बात सुन रही होती है और इचिकावा से कहता है कि हाँ शायद मुझे भी मिली हैं। शू कहता है कि यकीनन वो लड़की बहुत बदसूरत होगी और आना को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है।
इचिकावा और शू स्कूल के बाद साथ में चल रहे होते हैं। वो दोनों अपने गिफ्ट्स को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हैं कि अचानक से वो लोग हारुया से मिलते हैं। तो शू कहता है कि ये तो लड़कियों के मामले में बहुत सुपर्ब है, इसे पता होगा कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। लोग उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन हारुया के पर्सपेक्टिव तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं और इचिकावा को उनके साथ इत्तेफाक नहीं होता कि अचानक से शू को जाना होता है और वो वहां से चला जाता है। और हारुया बातों बातों में बताता है कि उसका भी क्रश आना के ऊपर है। इचिकावा को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है। आना उसे विंडो के अंदर से हेलो करती है और जब हारुया उसे हेलो करने की कोशिश करता है तो इचिकावा उसके हाथ को पीछे कर देता है और आना इचिकावा को देखकर थोड़ा सा अजीब महसूस करती है। इचिकावा खड़ा होता है कि आना नीचे आती है और वो उसे खींच के अपने साथ ले जाती है। अब वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं कि इचिकावा आना से कहता है कि अब मेरी बाजू पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है और मुझे लगता है कि अब मुझे स्कूल अकेले ही आना जाना चाहिए। कि आना अचानक से उसे अपना बैग पकड़ा देती है, उसकी बात को इग्नोर करते हुए और कहती है कि मुझे कुछ ढूंढना है। उसके बैग के अंदर बहुत सारा कचरा होता है कि आखिरकार उसे एक टिकट मिल जाती है। वो कहती है कि मेरे पास ऐसी 2 टिकट्स थी। वो उस टिकट को ढूंढना शुरू कर देती है और इचिकावा सोच रहा था कि आना आखिर कर क्या रही है कि अचानक से वो उसे एक वो निकाल के देती है और वो कहती है कि मुझे मोइको को इसकी तस्वीरें सेंड करनी है, तो क्या तुम मेरा कार्डिगन पहन सकते हो थोड़ी देर के लिए। वो उसका कार्डिगन पहन के खड़ा हुआ था कि आना अचानक से उसकी पॉकेट के अंदर से दूसरी टिकट को निकालती है। आना बन रही होती है और वो इचिकावा से कहती है कि आखिर अब मैं इस दूसरी टिकट का क्या करूंगी। तो इचिकावा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ और आना खुश हो जाती है। अब वो लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं तो आना इचिकावा से सॉरी करती है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पूछने पर मजबूर किया। तो इचिकावा से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपनी दिल की रजामंदी से किया है जो भी किया है। इचिकावा को फिर से अजीब अजीब से ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और अब आना इचिकावा के बटन खोल देती है। वो कहती है कि थोड़ा सा रिलैक्स करो। अब उसे भूख लग जाती है और वो लोग कुछ खाने के लिए जब कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग काना से मिलते हैं। काना उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं और काना उनका ऑर्डर लेती है। काना का बॉस उसकी थोड़ी सी इंसल्ट करता है, लेकिन आना के कहने पर भी इचिकावा कहता है कि इसने घर पे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी और अगर इसे सीखने को मिल रहा है तो मुझे इस सबसे कोई मसला नहीं है। अब वो दोनों अपनी मील एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं कि आना इचिकावा को बताती है कि संडे वाला दिन उसका शूट है और अगर वो चाहे तो वो आ सकता है। वो ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता, लेकिन आना उससे पूछती है कि क्या तुम नहीं आना चाहते। तो इचिकावा कहता है कि मैं आना तो चाहता हूँ। तो बस आना कहती है कि तुम फिर आ रहे हो। आना की लास्ट बॉल रह जाती है और इचिकावा उसे उसके लिए ठंडा करना शुरू कर देता है कि आना अचानक से अपना मुंह खोल देती है और इचिकावा को उसे बाइट खिलानी पड़ती है। अब इस सब के बाद वो लोग मूवी देखने के लिए थिएटर में चले जाते हैं। तो इचिकावा आना को बताता है कि वो पहले ही स्टोरी को पढ़ चुका है क्योंकि ये एक नॉवल बेस्ड मूवी है। आना उसे बताती है कि मैं भी यहाँ पे फिल्म देखने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं हीरोइन की एक्टिंग की स्किल्स को देखने के लिए आई हूँ क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट में मुझे आगे काम देगी। और इचिकावा सोचता है कि उसने आज तक आना की कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी, वो हमेशा आना की हर फिल्म को जरूर देखता है। अब फिल्म देखने के बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं और आना इचिकावा से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब इचिकावा काना को उठाता है और वो उससे पूछता है कि क्या ठीक लग रहा है। तो काना उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब इचिकावा फटाफट से आना से मिलने के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में उसके लिए गिफ्ट भी लेता है। इचिकावा बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने तो सोचा होता है कि वो भीड़ का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन रास्ते के अंदर कोई भी भीड़ नहीं होती। अब वो आना की शूटिंग वाली जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे जाकर वो आना को देखना शुरू कर देता है। आना उसे हेलो करती है और वो अपना काम करना शुरू कर देती है और इचिकावा सोच रहा होता है कि ये कितनी मसरूफ है और ये कितनी प्रैक्टिकल है। उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने आप से खड़ा हुआ बातें कर रहा होता है कि आना उसके पास आती है और इचिकावा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई। तो आना से कहती है कि काम इतना जरूरी नहीं है। आना और इचिकावा आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और इचिकावा सोच रहा होता है कि आना अगर यहाँ पे कोई और होती तो वो कैसी होती। वो उसकी बाजू पकड़ता है और उसे उसकी काम की जगह पे वापस ले जाता है। वहाँ पे वो लोग आना के मैनेजर से मिलते हैं और वो इचिकावा को देख के कहता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी फ्रेंड नहीं लगते। इचिकावा थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो आना का हाथ छोड़ देता है। आना का मैनेजर इचिकावा के साथ थोड़ा सा फ्रैंक होने की कोशिश करता है, लेकिन आना बीच में आ जाती है। अब वो लोग बैठ जाते हैं और सारी लड़कियां इचिकावा को बहुत अजीब नजरों से देख रही होती हैं कि अचानक से निको तैयार होकर आ जाती है। इचिकावा उसकी तरफ भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। निको आना की गोद के अंदर सर रख के रोना शुरू कर देती है और वो उसे अपने स्यापे बताना शुरू कर देती है कि अब आना अपने काम के ऊपर वापस चले जाती है और उसका मैनेजर और इचिकावा साथ में खड़े हुए होते हैं। तो आना का मैनेजर इचिकावा को बताता है कि आना की प्रोफाइल अभी तक सोशली बहुत प्योर रही है और अगर किसी भी किस्म का रिलेशनशिप बाहर आया तो आना के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो इचिकावा से कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है एक दूसरे के साथ। तो उसका मैनेजर कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। अब इचिकावा और आना ट्रेन के अंदर वापस जा रहे होते हैं। वो दोनों खामोश होते हैं कि अचानक से इचिकावा आना को उसकी पिक्चर दिखाता है जो कि उसने क्लिक की होती है और वो कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो और आना भी खुश हो जाती है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर इचिकावा के पास उसके टीचर आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम स्पीच देना चाहोगे। इचिकावा पहले तो मना करता है, लेकिन आना आती है और वो उसे मना लेती है और वो अपने टीचर से कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए माना हो जब तक के लिए आपको कोई दूसरा लड़का नहीं मिल जाता। अब वो रिहर्सल रूम के अंदर रिहर्सल कर रहा होता है और उसकी आवाज किसी भी बच्चे तक नहीं जा रही होती। सब बच्चे उसको देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि क्या करेगा। अब वो मायूसी के साथ चल रहा होता है कि आना उसके पास आती है और वो उसे खींच के साइड पे ले जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं भी एक्टिंग करने से पहले प्रैक्टिस करती हूँ, तो चलो आओ हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से उन लोगों को आवाज आती है। वो हारुया होता है, उसे एक लड़की प्रपोज करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और वो उसे कहता है कि मैं आना को पसंद करता हूँ। इचिकावा को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो आना की तरफ देखे बगैर वहां से उठ के चला जाता है और वो सोचता है कि अब वो इतनी प्रैक्टिस करेगा कि सब लोग उसे भी कूल जानेंगे। वो घर जाकर भी अपनी मॉम के सामने उस स्पीच की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। काना उसे बीच बीच में छेड़ती भी है और उसको मदद भी कर रही होती है। अब वो अपनी मदद से पैसे लेके हेयर स्टाइलिस्ट के पास चला जाता है सैलून में। अब वो एक बहुत जबरदस्त सा हेयर कट लेता है और पहले पहले वो थोड़ा सा एम्बैरेस होता है क्योंकि काना भी उसको छेड़ रही होती है, लेकिन अब बीच का दिन आ जाता है और आना जब उसके पास आती
आती है तो वो उसकी तारीफ करती है। बाकी उसके दोस्त भी आ जाते हैं और सेलिना कहती है कि चलो मैं तुम्हारा कोई हेयर स्टाइल बना देती हूँ, और मोइको बताती है कि ये हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती है। अब वो उसके बहुत अजीब सा हेयर स्टाइल बना देती है, लेकिन आना को वो पसंद नहीं आता, तो आना अपने हाथों से अपने हीरो के बाल बनाना शुरू कर देती है। बाकी लड़कियां थोड़ी सी मायूस होती हैं क्योंकि अब उन लोगों की क्लासेस चेंज हो जाएंगी और वो लोग घबरा रही होती हैं एक दूसरे को छोड़ने पर। उनको उनके टीचर इकट्ठे होने के लिए कहते हैं और ऋचिकावा जब अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसकी स्पीच नहीं होती। वो काना को फोन करता है, वो उसे कहता है कि फटाफट से स्पीच को लेकर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। वो खड़ा हुआ होता है कि आना उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन इचिकावा से कुछ भी नहीं बताता। आना उसे अपना कीरिंग देती है और वो वहां से चली जाती है। इचिकावा बहुत ज्यादा परेशानी के साथ बैठा हुआ होता है। अब उसे स्टेज पर बुलाया जाता है तो उसके टीचर कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम स्पीच देने के लिए मान गया। वो स्टेज के पीछे होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि वो क्या करेगा। तो दूसरी तरफ काना भी अंदर आने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इचिकावा हौसला करके स्टेज के ऊपर चला जाता है और वो एक बहुत जबरदस्त स्पीच देता है। सब लोग उसकी स्पीच को सुन के हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि वो अपने दिल से बातें कर रहा होता है। काना भी अंदर आ जाती है और वो ये देख के हैरान रह जाती है, और आना के तो हवास पहले ही उड़ चुके होते हैं। सब लोग इचिकावा के लिए बहुत जबरदस्त तालियां मारते हैं। इचिकावा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है जब वो वापस आता है कि अचानक से घबराहट के मारे वो बेहोश हो जाता है। अब वो नर्स के रूम के अंदर होता है कि आना और हारुया उसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन इचिकावा उसे उसका कीरिंग वापस कर देता है और वो कहता है कि मैं भी किसी से बात नहीं करना चाहता। तो हारुया आना से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। इचिकावा को बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। उसका दिल कर रहा था कि वो हारुया को मार दे। हारुया आना से बातें कर रहा होता है और वो उसकी हार्ड वर्किंग की बहुत ज्यादा तारीफें करता है, और वो अचानक से उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इचिकावा उठ के बैठ जाता है, लेकिन आना उसकी बातें सुनने के बाद बहुत प्यार से उसे कहती है कि मैं इज्जत करती हूँ कि तुम मेरी कितनी कदर करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मेरे दिल में कोई और है। आना की आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं और वो रोना शुरू कर देती है। उसकी ये बातें सुन के इचिकावा की आंखों में भी आंसू आ चुके होते हैं और वो भी रोना शुरू कर देता है। हारुया कमरे में से बाहर आ जाता है और उसके बाद आना भी बाहर आ जाती है। इचिकावा भी बाहर आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों लाल टमाटर हो जाते हैं एक दूसरे को देखने के बाद। इचिकावा अपने घर में होता है, वो चल रहा था कि अचानक से उसे आवाज आती है उसकी स्पीच की, जो कि उसने स्कूल के अंदर दी होती है, और काना उसकी स्पीच सुन रही होती है। वो फटाफट से जाता है और उससे उसका फोन छीन लेता है और काना उसे छेड़ने लग जाती है आना के नाम से। वो कहती है कि आना ने क्या कहा था भला कि मुझे कोई पसंद है। अब इचिकावा स्कूल जाता है तो वो वहां पे भी यही सोच रहा होता है कि आना क्या वाकई में उसे पसंद करती है, और वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर रह रहे होते हैं। और इचिकावा सोचता है कि अब उसे ज्यादा एहतियात करनी होगी क्योंकि आना उससे प्यार करती है। आना इचिकावा से बात करने की कोशिश करती है कि अचानक से चिहिरो उसके सामने आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम स्कूल के बाद हमारे साथ बास्केटबॉल क्लब वालों के साथ जाके आउटिंग करना चाहोगी। तो आना मान जाती है। अब इचिकावा जब स्कूल के बाद बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहां पे लड़कियों के साथ लड़के भी खड़े होते हैं और ना चाहते हुए भी उसे उनका पीछा करना पड़ता है। अब वो लोग जिस बार में गए होते हैं इचिकावा भी वहां पे चला जाता है। वो लोग आना को गाना गाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन आना गाना नहीं गा रही होती, वो बस खाई जा रही होती है। इचिकावा भी उसे बाहर से देख रहा होता है कि अचानक से कुछ लड़कियां इचिकावा के पास आती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ गाना गाना चाहिए, और वो उसे खींच के अंदर ले जाती है। लेकिन आना जब इचिकावा को देखती है तो इचिकावा वहां से भाग के बाहर निकल जाता है। इचिकावा अपने कमरे में बैठा हुआ था कि आना उसके पास आ जाती है। आना उसके साथ बैठ के थोड़ी सी बातें करती है और वो शर्माते हुए से पूछती है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पे मेरा पीछा करते हुए आए थे। तो इचिकावा भी डरते हुए से कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस मैं तुम्हारे लिए परेशान था कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। तो आना उसे कहने वाली होती है कि मैंने तो तुम्हें पहले बताया था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो अपनी इस बात को मुकम्मल करने वाली होती है कि इचिकावा दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है और वो लोग अचानक से नोट करते हैं कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं। अब इचिकावा भी उन सबके साथ जाके एंजॉय करने के लिए तैयार होता है और वो लोग इचिकावा को मजबूरन गाना गाने के लिए फोर्स करते हैं। अब इचिकावा लाइब्रेरी में होता है और हारा उसके पास आती है। हारा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आना उनके ऊपर नजर रखे हुए होती है। अब हारा आना को भी बताती है कि वो बात क्या करना चाहती थी। वो उनको इन्विटेशन देती है बाहर जाने के लिए। आना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मान जाती है, लेकिन इचिकावा मना कर रहा था। लेकिन हारा उसके कान में कहते हैं कि ये व्हाइट डे है बेवकूफ, तुम्हें आना होगा, और इचिकावा भी मान जाता है। इचिकावा वहां से बाहर निकल जाता है और वो लोग कैंता से मिलते हैं और उसे भी बताते हैं उनके आने का, और ये एक डबल डेट होती है। अब इचिकावा ट्रेन में जा रहा था और वो बहुत जल्दी होता है। हारा उससे मिलती है तो वो उसे बताता है कि मैं इसलिए जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आना के लिए कोई गिफ्ट भी खरीदा है। मैंने ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा सर्च किया था लेकिन मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं मिला। वो हारा होती है इसीलिए उसके साथ कोई भी बात कर रहा होता है आसानी के साथ। अब वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं कि वो लोग मार्केट के अंदर जाते हैं, जहाँ पे जाके हारा एक्सेसरीज की शॉप के ऊपर रुक के चीजों को देखना शुरू कर देती है। और इचिकावा उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे कि अचानक से हारा एक हैट पहन लेती है और इचिकावा उसकी तारीफ करने वाला होता है कि अचानक से आना आ जाती है। और आना जब उसकी तारीफ सुनती है तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कैंता की भी हालत कुछ ऐसी ही होती है जेलसी की मारे, लेकिन खैर वो लोग जैसे तैसे इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने स्वीट्स खानी होती है। कैंता और इचिकावा साथ में बैठे हुए होते हैं। कैंता कहता है कि हारा क्यूट है ना। इचिकावा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन कैंता कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना था, वो मेरी लड़की है, मैं उसके बारे में तारीफ कर सकता हूँ, तुम नहीं। कि अचानक से लड़कियां भी आके वहां पे बैठ जाती हैं। हारा ने अपनी प्लेट के अंदर एक छोटा सा कपकेक रखा हुआ होता है। कैंता उसे कहता है कि तुम कुछ भी खा सकती हो, ट्रीट मेरी तरफ से है। लेकिन हारा कहती है मैं डाइट पे हूँ। कैंता इचिकावा के कान में कहता है कि मैंने आना को इनवाइट इसलिए किया था कि शायद हारा उसे देखकर अच्छे से खा पी ले। कैंता हारा से कहता भी है कि तुम क्यूट हो, तुम जिस तरह की भी हो। जब आना क्यूट सुनती है तो वो कैंता की तारीफ करती है और वो इचिकावा की तरफ गुस्से से देख रही होती है। इचिकावा अचानक से गुस्से में कहता है कि इंसान जैसा भी होता है क्यूट ही होता है। कैंता भी उसकी बात को जारी रखता है और वो हारा को गिफ्ट देता है जो कि कैटलिस्ट सेट होता है और हारा बड़ी अच्छे तरीके से खाना शुरू कर देती है। अब
इस सब के बाद केंटा और इचिकावा साथ में होते हैं और केंटा इचिकावा को बताता है कि इस कैटलरी सेट को पसंद करने में आना ने उसकी मदद की थी, वो दोनों भी जल्दी आए थे। इचिकावा को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, तुम्हें उससे दूर रहना था। कि अचानक से वो कहता है कि आना मेरी है और आना पीछे से आके ये बात सुन लेती है और वो लाल टमाटर हो जाती है। इचिकावा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन को किस तरह से संभाले, लेकिन खैर वो लोग अब फ्लोट के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं और ये दोनों लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहता थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होता है हारा के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर, कि अचानक से हारा उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आना कहीं गुम गई है, तो इचिकावा तुम उसे उधर को ढूंढो, हम उसे इधर को ढूंढते हैं। और वो केंटा को लेकर निकल जाती है कि अचानक से आना इचिकावा का हाथ पकड़ के भागना शुरू कर देती है। आना आइसक्रीम खाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, और इचिकावा भी कहता है कि हाँ बिल्कुल हमें घर ही चलना चाहिए। अब वो दोनों ट्रेन के अंदर होते हैं। इचिकावा अपने ख्यालात के अंदर मसरूफ होता है कि अचानक से उसे धक्का लगता है, तो आना उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग थोड़ी देर के लिए स्टेशन पे उतरने के बाद बैठेंगे। अब वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और आना केंटा लोगों के बारे में बात कर रही होती है। इचिकावा डरते डरते अपने बैग के अंदर से एक कपकेक निकालता है और वो आना को देता है। आना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इचिकावा अभी भी घबराया हुआ होता है। इचिकावा को लग रहा था कि आना इस कपकेक को नहीं खाएगी, लेकिन वो तो पागलों की तरह उस कपकेक को खाना शुरू कर देती है। इचिकावा अचानक से उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि लड़की सब्र से खा सकती हो तुम। ये अचानक से आना नोट करती है कि उसके अंदर एक गिफ्ट होता है और वो एक चेन होती है। इचिकावा वहां से जाने वाला होता है, लेकिन आना उसे रोकती है और उसे अपने सामने खड़ा कर लेती है। वो उसे कहती है कि मुझे पहनाओ। आना को लग रहा होता है कि वो नेक के लिए चेन है, लेकिन वो हाथ के लिए चेन होती है और इचिकावा उसे पहना देता है। आना बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और इचिकावा भी उसे कह देता है कि तुम तो कातिल हसीना लग रही हो, और आना खुशी के मारे रोना शुरू कर देती है। अब स्कूल के अंदर शू और इचिकावा साथ चल रहे होते हैं और शू इचिकावा को बताता है कि मैं मोइको के लिए भी कुछ चॉकलेट्स लेकर आया हूँ, लेकिन इन्हें मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा, मैं इन्हें यहाँ पे फेंक के चला जाऊंगा और तुम्हें उसे बताना होगा कि मैंने उसे दी है। वो उसे फेंक के वहां से चला जाता है और इचिकावा ने उसे पकड़ा हुआ था। अचानक से मोइको लोग आ जाती है और इचिकावा उसे किसी के भी जूतों वाले बॉक्स में रख देता है और वो आना का होता है। मोइको आती है, वो देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने आना के लिए किया है, लेकिन इचिकावा इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि अचानक से शू की मोमो से पकड़ के लेकर आती है कान से और कहती है कि तुम्हें मोइको का थैंक यू खुद ब खुद करना होगा। अब शू मोइको को थैंक यू करता है वैलेंटाइंस पे उसे चॉकलेट्स देने के लिए। वो वहां से चला जाता है। अब आना उन चॉकलेट्स के साथ मिली हुई चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश करती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें लिखी हुई होती हैं और आना एक बार फिर से लाल टमाटर हो जाती है। तो क्लास के अंदर सब बच्चों को उनके टीचर बताते हैं कि तुम लोगों को इस क्लास को गुड बाय कहना होगा, और हीरो लोग एक दूसरे को छोड़ने पर थोड़ी सी मायूस होती हैं कि उन लोगों के पास एक प्लान होता है, वो आपस में लड़ना शुरू हो जाती हैं और उनके टीचर जब उन्हें देखते हैं तो वो कहती हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ सेम क्लास में नहीं रह सकती। इचिकावा भी अपने दोस्तों के साथ अपनी आईडीज वगैरह को शेयर कर लेता है ताकि वो लोग बातचीत कर सकें। स्कूल के बाद इचिकावा बहुत ज्यादा मायूस होता है कि अचानक से उसे आना का मैसेज आता है। अब वो आना से मिलने के लिए चला जाता है। आना प्लेइंग एरिया के अंदर होती है, वो उसे बॉल पास करती है और वो उसे कहती है कि चलो हम लोग एक मैच लगाते हैं और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की कोई बात माननी होगी। आना गोल करने के चक्रों में होती है, लेकिन वो गोल नहीं कर पा रही होती। अब वो दोनों इस खेल के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर चुके होते हैं कि अचानक से इचिकावा गलती से आना के टैलेंट्स को टच कर लेता है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं। इचिकावा गोल करने वाला होता है और वो सोच रहा होता है कि वो आना को कहीं बाहर लेके जाएगा, लेकिन गोल नहीं होने वाला होता, लेकिन फिर भी आना गोल करवा देती है। अब आना की बारी होती है उसे कुछ करवाने की। वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन वो उससे पूछ ही लेती है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती हूँ। इचिकावा से जवाब देने वाला था कि अचानक से उनके टीचर आ जाते हैं। अब आना अपने घर पे होती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मैसेजेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अचानक से इचिकावा के कमरे के अंदर काना आ जाती है और वो उसे आना का नाम ले लेके छेड़ना शुरू कर देती है कि इचिकावा काना को जैसे तैसे करके अपने कमरे में से बाहर निकाल देता है। अब इचिकावा ट्रेन में जा रहा था और उसकी आना के साथ बात हो रही होती है कि अचानक से वो आना से मिलता है। वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होते हैं क्योंकि उन दोनों को अकेले घर जाना पड़ता है। इचिकावा सोच रहा था कि आना अभी तक उसे उसके नाम से क्यों नहीं बुला रही, कि अचानक से वो नोट करता है कि कोई उनके पीछे से आ रहा है। इचिकावा जब गुस्से के साथ मुड़ के देखता है तो वो उसके डैड होते हैं। आना उनके साथ बहुत तमीज के साथ बात करती है और उसे पता चलता है कि आज तो इचिकावा की बर्थडे थी। आना कहती है कि तूने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, और उसे भी इनविटेशन मिल जाता है। अब आना भी उनके साथ घर चली जाती है और काना बहुत ज्यादा खुश होती है। आना अपने घर फोन करके बता देती है कि वो आज घर डिनर नहीं करेगी। अचानक से काना तैयार होकर आती है और आना अपने घर बता देती है कि वो काना की तरफ है। अब वो लोग साथ में बैठ के डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं और आना बहुत तमीज के साथ खाना खा रही होती है। वो बिल्कुल भी अपनी असल फॉर्म के अंदर नहीं होती और इचिकावा अपने घर वालों को बताता है कि ये तो एक सुपर मॉडल है, ये कहाँ खाएगी हमारे साथ तरीके के साथ। कि काना को बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा होता है। काना की मम्मी से कहती है कि तुम इचिकावा को उसका गिफ्ट दे दो। वो शर्माते हुए उसका गिफ्ट देती है और आना के देख के हैरान रह जाती है कि उसे लड़कियों जैसी चीजें पसंद होती हैं। अब उसका केक आ जाता है और इचिकावा अब उस केक को काटता है। आना उसको बहुत ज्यादा क्लोज होती है और जब लाइटें चलती हैं तो इचिकावा जमीन के ऊपर गिरा हुआ होता है। अब काना आना को अपने कपड़े पहन पहन के दिखाना शुरू कर देती है कि अचानक से काना की मॉम आती है और वो आना से कहती है कि तुम चाहो तो तुम रात भी यहाँ पे रुक सकती हो। काना भी उसे फोर्स करती है और आना मान जाती है। आना अपने घर फोन करती है और इचिकावा की मॉम आना की मदर के साथ बात करती है और वो लोग मान जाते हैं। इचिकावा बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आना आज रात यहाँ पे रुकेगी। इचिकावा की मॉम से कहती है कि आना को पहले वॉशरूम यूज कर लेने देना। काना भी आना के लिए कपड़े लेके बैठी हुई होती है और वो उसे कहती है कि ये अंडरवेयर
बिल्कुल नया है, मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना। अब इचिकावा आना को उसके कपड़े देने के लिए जाता है, वो उसे अंडरवियर के बारे में बता देता है और आना उसे कहती है कि मैं अपनी रबर बाहर भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे वो पकड़ा सकते हो? तो इचिकावा उसे शर्माते हुए पकड़ाता है और ये सीन्स कुछ ज्यादा ही गलत हो जाता है। इचिकावा की मॉम आना को उसके सोने की जगह दिखा देती है और इचिकावा सो नहीं पाता, इसीलिए वो आना के पास आ जाता है, वो उसे ड्रिंक देता है और वो दोनों बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। इचिकावा उसे अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहा होता है और आना उसे अपने करियर के बारे में बताती है कि वो आगे क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती है। और इस तरह से ये दोनों आशिक आज की रात सारी जाके गुजारते हैं। अब आना सुबह को सो रही होती है और इचिकावा उसे देख रहा होता है, वो उसके क्लोज होता है उसे किस करने के लिए, लेकिन वो सोचता है कि उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है और वहां से चला जाता है और आना भी जाग रही होती है। अब अगले दिन वो दोनों वॉशरूम के अंदर एक साथ तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन इचिकावा बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि आना उसको बहुत ज्यादा क्लोज होती है। अब वो उसे गुड बाय कह देता है और अब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, वो लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से मोइको और बाकी सारी लड़कियां वहां पे आ जाती हैं। मोइको इचिकावा को आना का नाम ले लेकर छेड़ना शुरू कर देती है और वो लोग उनकी तस्वीरें भी खींच रहे होते हैं उन्हें तंग करने के लिए, लेकिन इचिकावा आना के बारे में बहुत पीसफुली सोच रहा था। अब घर जाके वो आना के साथ फोन के ऊपर बात करता है क्योंकि आना शूटिंग के लिए बाहर गई होती है कि अचानक से आना की मॉम आ जाती है और वो लोग बात नहीं कर पाते। अब अगले दिन आना अपने शूट के ऊपर होती है और मिस्टर कैन का इंतजार किया जा रहा होता है और मिस्टर कैन आ जाते हैं कि दूसरी तरफ इचिकावा घर के ऊपर आना का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था और उसके लिए कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था कि अचानक से वो उसकी एक पिक्चर देखता है जो उसे रियलाइज होता है कि उसके घर पे खींची गई थी, और वो इसी तरह उसकी और भी पिक्चर्स को देखते हैं जिनके नीचे कमेंट्स किया गया था कि ये किसी बॉयफ्रेंड के साथ लिंक है या ऐसे वैसी बातें उसके बारे में लिखी होती हैं और इचिकावा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ आना अपनी एक्टिंग बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही होती है और मिस्टर कैन भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और आना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात में आना इचिकावा से बात करती है और उसे बताती है कि उसका दिन कैसे गुजरा और उसकी कितनी ज्यादा तारीफ की गई आज। इचिकावा से पूछता है कि तुम्हारी मॉम का नहीं मसला कि तुम मुझसे बात करी, तो वो उसे कहती है कि नहीं, कल मेरी मॉम ने मुझसे कह दिया है कि मैं जिससे चाहूँ उससे बात कर सकती हूँ। अब बात करने के बाद इचिकावा बैठा हुआ था कि काना आती है और वो कमेंट्स पढ़ रही होती है और फिर से वो बैड कमेंटर आना के बारे में बकवास कर रहा होता है। इचिकावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। अगले दिन आना इचिकावा को फोन करती है और वो उसे लेख दिखा रही होती है कि अचानक से कॉल कट जाती है और इचिकावा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब इचिकावा अपने सारे दिन के अंदर टेंशन के अंदर होता है, रात को भी वो सो नहीं पा रहा था, वो रो रहा होता है कि अचानक से जब आना के डैड अपने घर जा रहे होते हैं तो वो इचिकावा को देखते हैं, वो उसे भी अपने घर ले चलते हैं अपने साथ। इचिकावा उनकी चाय की बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि अचानक से आना का कॉल आता है, वो अपने डैड से बात कर रही होती है और वो उन्हें किसी तस्वीर के बारे में कुछ कहती है। इचिकावा भी उससे बात करना चाह रहा था कि आना के डैड से पूछें कि क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा एड्रेस है, तो इचिकावा कहती है कि ये तो मेरे घर का एड्रेस है। तो आना के डैड उन दोनों को बात करने देते हैं, वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं और आना के पेरेंट बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। कॉल खत्म होने के बाद वो दोनों अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इचिकावा आना के डैड को बहुत पसंद आता है, तो इचिकावा को आना मैसेज करती है कि वो वापस आ गई है, कि अचानक से जब वो सोशल मीडिया चेक करता है तो वहां पे भी पोस्ट आ चुकी होती है कि आना शहर में वापस आ गई है। इचिकावा भाग के जाता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये जो भी बैड कमेंटर है कि आना के साथ ही होगा और आना निको के साथ होती है। अब वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं नूडल्स खाने के लिए और बातों ही बातों में इचिकावा को पता चल जाता है कि निको ही है सबके पीछे। आना फटाफट से अपना बाल खत्म करके बाहर चली जाती है और इचिकावा उसके पीछे चला जाता है। अपना बाल खत्म करने के बाद वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था कि निको बाहर आ जाती है, वो कहती है कि तुम तो बहुत क्यूट हो। आना उसे कहती है कि मैं तो तुमसे हमेशा इंस्पायर हुई हूँ। वो लोग आपस में बातें करती हैं और निको वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन इचिकावा से रोकता है और वो उसे कहता है कि अगर तुमने अब आना का कोई भी पर्सनल डाटा शेयर किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और निको वहां से चली जाती है। अब वो लोग ट्रेन में एक साथ जा रहे होते हैं और आना इचिकावा को बहुत ज्यादा करीब होती है, लेकिन इचिकावा उठ जाता है और वो उसे कहता है कि हमें पब्लिकली अपने रिलेशन को थोड़ा सा हाइड रखना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करेंगे और तुम्हारे करियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आना उसकी बात समझ आती है। इचिकावा स्कूल की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि न जाने से कौन सी क्लास मिलेगी, क्या वो आना के साथ एक क्लास के अंदर दोबारा से स्टडी कर पाएगा या नहीं। कि जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो मोइको उसके पास आती है और वो कहती है कि हम सेम क्लास के अंदर हैं। इचिकावा अपना नाम पढ़ता है और वो क्लास की तरफ जाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आना क्लास में बैठी हुई इंतजार कर रही होती है कि न जाने इचिकावा कौन सी क्लास में जाएगा, कि अचानक से दरवाजा खुलता है और इचिकावा अंदर आता है। आना भागकर उसके पास चली जाती है और वो अचानक से नोट करते हैं कि वो लोग क्लास के अंदर खड़े हैं, कि अचानक से आना ब्रेन के पास चली जाती है और वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास आ रही थी। तो मोइको आ जाती है और वो आना को छेड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम तो हमेशा से ऐसे ही टची हो, हर लड़के के साथ टची हो जाती हो, कि इचिकावा उसे मना कर देता है। अब वो लोग सरीना को देखते हैं और वो लोग उसके पास जाते हैं। सरीना थोड़ी सी मायूस होती है, लेकिन वो बताती है कि वो सेम क्लास के अंदर ही है उनके साथ। जब वो लोग हीरो को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा मायूस बैठी हुई होती है। पूछने पे वो बताती है कि उसका तो नामों की लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं है। अब वो लोग स्टाफ रूम में जाते हैं टीचर से पूछने के लिए, तो टीचर उन्हें बताता है कि हीरो भी उनके साथ सेम क्लास के अंदर ही है। इचिकावा बाहर खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। वो लोग वहां से चली जाती है तो उसके सर उसे पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, तो इचिकावा कहता है कि जी बिल्कुल सब कुछ ठीक है। जब उनको लोग क्लास में जाते हैं तो वो लोग ह्यूरिन और काना से मिलती हैं। मोइको उन लोगों के साथ बातें करना शुरू कर देती है कि आना मौके का फायदा उठाकर इचिकावा के पास जाती है और उसे एक चिट दे देती है और रिन को छेड़ना शुरू कर देती है। इचिकावा जब उस चिट को खोलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि तुम यहीं पे रुकना। अब उनकी नई टीचर आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। अब इचिकावा शू से मिलता है, शू से बताता है कि उसकी क्लास तो चेंज हो गई है, लेकिन वो आना के बारे में सब कुछ जानना चाहेगा इचिकावा से, इसलिए उसे रोज की रोज इन्फॉर्मेशन देनी होगी उसे कि अब स्कूल के बाद सब बच्चे क्लास में से चले गए होते हैं और इचिकावा और आना वहीं पे बैठे हुए होते हैं। कि आना इचिकावा के पास जाती है और वो उसे गिफ्ट देती है। वो कहती है कि तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट है, वो एक चेन होती है। कि अचानक से वो दोनों लड़कियों के आने की आवाज सुनते हैं और वो लोग छुप जाते हैं। वो लोग काना लोग होती हैं। काना मोइको से पूछती है कि क्या इचिकावा का और
आना का कोई चक्कर चल रहा है। तो मोइको कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काना कहती है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, हम लोग बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन कर सकते हैं, जैसे पहले हम लोगों ने एक कपल की सेलिब्रेशन की थी। तो वो लोग बातें करती करती वहां से निकल जाती है और आना इचिकावा से पूछती है कि क्या हम लोग वाकई में डेट कर रहे हैं। कि अचानक से वहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मोइको भी उनको गलत सिचुएशन के अंदर देख लेती है। मोइको ने कहती है कि तुम लोगों का मजीद ही मैं नहीं संभाल सकती, अपनी हरकतों को खुद ही सुधार लो। कि अब स्कूल के बाद इचिकावा लड़कों के साथ चल रहा था, वो सब लोग लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो केंता से बात करता है तो केंता कहता है कि मैं और हारा भी सेपरेट हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी लंच ब्रेक के अंदर उसके पास जाकर उससे मिलता हूँ। केंता इचिकावा से कहता है कि तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें आना के साथ सेम क्लास में जाने को मिला। शू से सवाल करना शुरू कर देता है और आना पीछे से खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही होती है। कि इचिकावा चलते चलते पीछे हो जाता है और वो कहता है कि मैं घर अकेला चला जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। आना उसके पास आती है और वो लोग साथ चलना शुरू कर देते हैं। कि दूसरी तरफ स्कूल के अंदर नर्स ऑफिस के अंदर सब लड़कियों का फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा होता है। चिहिरो अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रही होती है और आना खुद को पतली दिखाना चाह रही होती है। कि जब वो लोग वहां से बाहर आती हैं तो उन लोगों के हाथ में उनकी रिपोर्ट्स पकड़ी हुई होती हैं। इचिकावा के पास भी उसका रिजल्ट होता है। आना उसे देखने की कोशिश करती है कि वो लोग थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं। कि काना पीछे मुड़कर उनसे पूछती है कि कहा तुम दोनों डेट कर रहे हो, तुम दोनों क्लोज हो। इचिकावा उसे दूसरी बातों में उलझा देता है। कि अचानक से काना को याद आता है कि उसने आना से भी आज तक कभी इतनी ज्यादा बात नहीं की। वो उसके साथ बात करती है तो काना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जब वो काना की मीठी मीठी बातें सुनती है। कि अचानक से वहां पे यूरिन आ जाती है और वो आना को रोक देती है। वो कहती है कि तुम इसके साथ इस तरह से फ्रैंक नहीं हो सकती, ये मेरी फ्रेंड है। कि चिहिरो भी वहां पे आ जाती है और वो लोग थोड़ी सी कोल्ड फाइट स्टार्ट कर लेती हैं। तो इस सब के बाद लाइब्रेरी के अंदर इचिकावा एक किताब को उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि आना उसके पास आती है और वो उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो इचिकावा उसे कहता है कि मैं 15 सेंटीमीटर लंबा हो गया हूँ। जब आना ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आना बातों बातों में उसे कहती है कि चलो आओ फिर हम लोग हाइट्स के मार्क्स लगा लेते हैं, जिस तरह से पहले लोग किया करते थे अपने बच्चों की हाइट को मेजर करने के लिए। आना इचिकावा की हाइट का निशान लगा देती है। अब इचिकावा की बारी होती है आना की हाइट का मार्क लगाने की। वो उसका मार्क लगा के जब नीचे उतर आता है तो आना जब उसे देखती है तो वो लाल टमाटर हो जाती है, क्योंकि उसने आना का नाम लिखा हुआ होता है। आना इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो पर्दों के साथ आके खेलना शुरू कर देती है। वो इचिकावा को भी अपने पास कर लेती है। वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। कि अचानक से पर्दा हटता है और यूरिन वहां पे खड़ी हुई उनको देख रही होती है, लेकिन आना को इस सबसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पर्दा फिर से आगे कर लेती है और वो इचिकावा से कहती है कि तुम कुछ कहने वाले थे। कि यूरिन उनके और भी पास आ चुकी होती है। अब यूरिन को शर्माहट के मारे वहां से जाना पड़ता है लाल गाल लेकर। तो दोनों भी उसे देख रहे होते हैं। क्लास के अंदर उनकी मैम उनकी सीट्स को शिफ्ट कर देती है। पर्चियों के ऊपर उनके नाम आते हैं और इचिकावा एंड पे जाकर बैठ जाता है और आना भी अपनी सीट को लाकर उसके साथ बैठ जाती है और यूरिन उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए होती है अभी भी। अब क्लास के दौरान भी इचिकावा आना को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो उससे बात करता है तो वो बहुत रोमांटिक तरीके से उससे बात करता है। कि आना हैरान हो जाती है उसे इस तरह से बात करता हुआ देख के। जब उन्हें टीचर भी पढ़ा रहे थे तब भी आना इचिकावा को थोड़ा सा क्लोज हो रही होती है। अब क्लास के बाद इचिकावा सोच रहा था कि कहीं आना उसके इस बिहेवियर की वजह से उससे दूर ना हो जाए। अचानक से जब उसके टेबल के ऊपर देखा तो वहाँ पे बुक्स पड़ी हुई होती हैं। उनमें से एक नोटबुक यूरिन की भी होती है और इचिकावा सोचता है कि मैं इसे उठा लेता हूँ, खुद वापस कर दूंगा। फिर उसके अंदर एक लेटर होता है, वो आना ने लिखा हुआ होता है और उसके अंदर उससे लिखा होता है कि इचिकावा और उसका अभी तक कोई भी ऐसा सीन नहीं चल रहा, क्योंकि इचिकावा एक बहुत अच्छा इंसान है। वो आजकल के कपल्स की तरह रिलेशनशिप्स बनाने के अंदर यकीन नहीं रखता। आना ने इचिकावा के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी होती है और इचिकावा को ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, ताकि यूरिन के ज़हन के अंदर कोई भी गलत बात ना आए। अब अगले दिन इचिकावा आना के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है लाइब्रेरी के अंदर। जब वो जाता है तो आना यूरिन के साथ बैठी हुई होती है और यूरिन उससे मोहब्बत के बारे में पूछ रही होती है। कि इचिकावा को देखो यूरिन वहां से जाने वाली होती है, लेकिन आना उसके साथ अपनी आईडी को एक्सचेंज कर लेती है और उसके कान में कहती है कि मैं तुम्हें मोहब्बत के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ लड़की। और वो शर्मा के वहां से भाग जाती है। क्लास के अंदर इचिकावा लोगों को उनकी मैम बताती है कि स्पोर्ट फेस्टिवल आने वाला और मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम इस बार जीते। मैं कभी भी जीत नहीं सकी, लेकिन तुम लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग मुझे जिता दोगे। कि क्लास के अंदर इचिकावा के पास एक लड़का आता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम हमारे राइडर बनोगे खेल के अंदर। तो इचिकावा खामोश होता है और वो उसका इंसल्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन आना कहती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि इचिकावा क्या कुछ कर सकता है। अब इचिकावा वॉशरूम के अंदर होता है और शू के साथ उसकी बात हो रही होती है। शू कहता है कि मैं दूसरी टीम का राइडर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आना के क्लोज हो जाऊंगा। वो उसे बताता है कि जब लास्ट टाइम आना तुम्हारे ऊपर गिरी थी तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि तुम हारे, उसकी वजह से चोट लग गई थी। अब वो दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं और शू बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था, लेकिन इचिकावा को पसंद नहीं आती। वो बोल रहा था कि अचानक वो नोट करता है कि इचिकावा तो वहां से जा चुका है। कि इचिकावा सोचता है कि वो कितना ज्यादा गलत था जब लास्ट टाइम वो आना के करीब हो रहा था। कि आना उसके पास आती है, वो उसे कहती है कि तुम कैसे हो। वो उसका हाथ चेक करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि लास्ट ईयर तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी थी, क्या उसका निशान तो नहीं रह गया अभी तक। और इचिकावा को थोड़ा सा और भी बुरा लगता है। कि शू आता है और वो उन दोनों को पास देख लेता है। कि शू इचिकावा के पास आता है और वो उसे कहता है कि मर्द बनो और मेरा मुकाबला करो, अगर तुमने मुझे हरा दी तो मैं तुम्हें तब मर्द मानूंगा। और इचिकावा को भी गुस्सा आ जाता है और वो मान जाता है। अब इचिकावा इस सब के बाद अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो अपनी इमेजिनेशन से बातें कर रहा था और वो बहुत ज्यादा मायूस होता है कि न जाने वो जीत पाएगा या नहीं, के पीछे आना बैठी हुई होती है। अब वो उसके साथ बैठ जाता है और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। आना इचिकावा से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोनों साथ में भागना शुरू कर देते हैं। वो लोग आना के घर के पास पहुंचते तो आना उसे अपने घर ले जाती है प्रैक्टिस करवाने के लिए। वो उसे अपनी मॉम के इंस्ट्रूमेंट दिखाती है और वो उसे कहती है कि इस तरह करने से तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इचिकावा को थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो रही होती है आना को इस तरह से देखकर। आना का लोग उसके नीचे होता है और वो इचिकावा से कहती है कि इसे निकालो, और गलती से आना की गलत जगह के ऊपर टच हो जाता है। इचिकावा की बारी होती है प्रैक्टिस करने की। आना इचिकावा को अपने फादर का डंबल भी देती है। वो कहती है कि तुम इसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकती हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा भारी है। वो बातें करना शुरू कर देती है कि वो खाएगा क्या। इचिकावा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है कि
आना भागकर उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें इतना भी जोश दिखाने की कोई जरूरत नहीं है लड़के। अब अगले दिन स्कूल के अंदर सब बच्चे कंपटीशन के अंदर चीयर करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और आना भी तैयार हो चुकी होती है कि इचिकावा जब नीचे उतर रहा था तो आना उसे पकड़ लेती है और उसके माथे के ऊपर कुछ लिखकर रिबन बांध देती है और वो कहती है कि इसे उतरने मत देना। अब सब बच्चे एक जगह पे होते हैं और शू अपनी स्पीच देने के लिए आता है। इचिकावा को उसकी स्पीच सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है। मैचेस वगैरह स्टार्ट हो चुके होते हैं और काना को एक टास्क मिलता है कि उसे 2 लवर्स को दौड़ाना होता है। वो आना के पास आके कहती है कि तुम इसे परफॉर्म करो, लेकिन आना अपने पेरेंट्स को कह देती है कि इचिकावा शू को देखता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। आना भी अपना खेल खेल रही होती है कि शू आके उसे देखना शुरू करता है, लेकिन जब आना फारिग होती है तो वो देखती है कि इचिकावा शू का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। बारिश होना स्टार्ट हो जाती है कि उनके टीचर अनाउंस करते हैं कि मैच वगैरह कल होंगे, लेकिन शू भागकर अपने टीचर के पास आता है और वो उसे कहता है कि मुझे बारिश से कोई मसला नहीं है। इचिकावा भी जाता है और वो भी यही बात कहता है तो मैच स्टार्ट हो जाता है। अब वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं कि वो दोनों बोलना शुरू कर देते हैं कि आना से मैं प्यार करता हूँ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे आना मोहब्बत करे। लेकिन इचिकावा कहता है शू से कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत ये नहीं है कि वो कितनी खूबसूरत है, उसके पास क्या है और क्या नहीं है, बल्कि मोहब्बत सबसे बहुत ऊपर है और आना ऐसी लड़की नहीं है जैसे तुम उसे समझ रहे हो। शू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो हार मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इचिकावा से कहता है कि हारने की कोई जरूरत नहीं, हम खेल रहे हैं और खेल मर्दों की तरह खेला जाता है, हम लोग कायरों की तरह हार नहीं सकते। और शू आखिरकार इचिकावा को हरा देता है। अब नर्स ऑफिस के अंदर जब आना जाती है तो वो देखती है कि शू की मदर इचिकावा के सर के ऊपर गर्माहट दे रही होती है। शू बाहर चला जाता है और मोइको उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है कि अचानक से काना आती है अपने भाई को मिलने के लिए, लेकिन जब वो उसे वहां पे नहीं पाती तो वो बाहर चली जाती है कि इचिकावा और आना बैठे बातें कर रहे होते हैं और आना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। वो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर लंच लाई होती है और इचिकावा ने देख थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब इचिकावा जब फर्स्ट बाइट लेता है तो वो बहुत मजे का होता है और वो तारीफ कर देता है कि आना को बहुत अच्छा लगता है और वो खड़ी होकर उससे बाइट मांगती है। इचिकावा से बाइट देता है और आना वहां से जाने वाली होती है कि वो उसे कहती है कि तुम आज बहुत ज्यादा कूल थे और वो वहां से चली जाती है और इचिकावा अपना खाना खाना शुरू कर देता है। अब अगले दिन जब सब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो इचिकावा नोट करता है कि आना ने अपना समर यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है। वो उसके पास जाता है तो आना उसे कहती है कि मेरी स्कर्ट को हाथ लगा के देखो, तुम्हें पता चलेगा ये कैसी है। इचिकावा भी अपनी शर्ट उतार रहा होता है कि अचानक से जब वो अपनी स्कर्ट को हाथ लगवाती है तो वो शर्मा जाती है। वो कहती है कि तुमने अपनी जैकेट क्यों उतारी हुई है, लेकिन खैर अब क्लास के अंदर इचिकावा बैठा हुआ अपनी इमेजिनेशन सोच रहा होता है कि अचानक से उनकी टीचर आ जाती है और उनको ग्रुप्स वगैरह बनाने का कह रही होती है एक बार फिर से कि आना बहुत ज्यादा क्लमसी तरीके से बिहेव कर रही होती है कि आना अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है और इचिकावा के पास कैंता आता है और वो उसे कहता है कि क्या हमें आना को अपने ग्रुप के अंदर लेना चाहिए कि नहीं। इचिकावा खुद उठ के आना से पूछने के लिए चला जाता है कि आना कहती है कि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ ग्रुप बना रही हैं और कैंता भी उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें लड़के से पूछने का कहा था, तुम आना के पास क्या करने के लिए चले गए। अब इचिकावा थोड़ा सा एम्बैरेस हुआ होता है और अपनी जगह पे बैठ चुका होता है। अब वो आना से सही तरह से नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता कि अब रात को इचिकावा लेटा हुआ होता है और अचानक से उसे ख्याल आना शुरू हो जाता है। वो अजीब अजीब ख्याल सोच रहा था वो जब बाहर जाएंगे तो क्या वो आना के साथ अपनी फर्स्ट किस कर पाएगा या नहीं। कि अचानक से अपनी चाइल्डहुड की एक बुक को निकाल के उसे देखना शुरू कर देता है कि अचानक से उसे आना का फोन आता है और आना से पूछती है कि वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। इचिकावा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि अचानक से वो उसके पीछे पड़ी हुई नोटबुक को नोट करती है और वो अपना कैमरा ऑफ कर लेती है। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो आना उसे कहती है कि मैं भी जरूर आऊंगी। अब अगले दिन सब बच्चे ट्रिप पे जाने के लिए तैयार होते हैं। ट्रेन के अंदर जब इचिकावा अपना बैग रख रहा होता है तो आना उसकी मदद करती है। अब वो लोग सीट्स पे बैठ जाते हैं। यूरिन इचिकावा के साथ बैठी हुई होती है और वो दोनों अपनी सीट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं कि यूरिन उसे कहती है तुमने मुझे अपनी सीट दी थी तो मैं तुम पे क्या एहसान करती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि काना प्लान कर रही है कि वो तुम्हारी और आना की लव स्टोरी को इस ट्रिप के ऊपर रिवील कर देगी तो तुम्हें उससे बच के रहना होगा। और आना उनके ऊपर नजर रखी हुई होती है कि ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं। तो इनका सफर खत्म हो जाता है और वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वहां पे जाके आना बहुत ज्यादा क्लमसी बिहेवियर कर रही होती है और इचिकावा उससे दूर रहने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो एक जगह पे जाके बैठ जाता है। चिहिरो भी वहां पे होती है, वो बहुत ज्यादा मायूस होती है और वो कहती है कि आना ने ये फैसला खुद किया है। फिर मोइको लोग आ जाती हैं और वो चिहिरो को वहां से लेके चली जाती हैं। अब किसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है और रात को वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और इचिकावा आना के बारे में सोच रहा था और अचानक से वो नोट करता है कि वहां से सब लोग जा चुकी हैं। वॉशरूम के अंदर सब लोग चेंज कर रहे होते हैं और शू अपने घोड़े लड़वाने की बात कर रहा होता है कि अचानक से इचिकावा का टॉवल नीचे गिर जाता है और शू उसका घोड़ा देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ गर्ल्स वॉशरूम के अंदर भी सारी लड़कियों को आना के साथ कॉम्प्लेक्स हो रहा था क्योंकि वो बहुत बोल्ड होती है, लेकिन चिहिरो को उसके साथ कोई मसला नहीं होता और बाकी लड़कियां वॉशरूम से बाहर चली जाती हैं। चिहिरो आना से पूछती है कि क्या उसे मजा आ रहा है तो आना उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब वॉशरूम में से नहाने के बाद वो लोग चल रही होती है कि अचानक से आना और इचिकावा मिल जाते हैं। काना उन दोनों को देख लेती है और वो सेलिब्रेशन के लिए भाग रही होती है कि अचानक से शू आता है और आना वहां से चली जाती है और प्लान चौपड़ हो जाता है कि आना अपनी एक प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी सी मायूस होती है। इचिकावा भी लेटा हुआ था कि उसे अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। फिर से वो आना के बारे में सोच रहा था कि अचानक से जब वो टेरेस के अंदर जाता है तो कैंता भी उसके पीछे आ जाता है। वो कैंता को भी देखकर थोड़ा सा परेशान होता है कि वो भी अजीब हरकतें कर रहा था कि अचानक से वो आना के नीचे से आवाजें सुनता है और आना एक बुक को रीड कर रही होती है। वो एक बहुत अच्छी नॉवल होती है। तो इचिकावा को पता चलता है कि उसने इसके लिए ऑडिशंस के लिए जाना था, लेकिन वो अब यहाँ पर है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है आना के लिए। उसे सब समझ आ जाता है कि चिहिरो ने उसे क्या कहा था और आना ने अपना कैमरा क्यों बंद कर लिया था, क्योंकि वो इस रिहर्सल पे यानी इस ऑडिशन के लिए जाना चाहती थी। लेकिन वो इचिकावा
इचिकावा की वजह से इस ट्रिप के ऊपर आ गई। इचिकावा को इतना ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो सोचता है कि उसे आना को बता देना चाहिए किसके बारे में। वो भाग रहा होता है कि रास्ते के अंदर अपने टीचर को भी इग्नोर कर देता है। वो नीचे जाता है तो वहाँ पे दूसरी टीचर होती है, लेकिन वो छुप जाता है कि आना वहाँ पे आ जाती है और वो इचिकावा के साथ बातें करना शुरू कर देती है कि अचानक से उनकी जब मैम वापस आती है तो वो इचिकावा को चिहिरो समझती है और वो उन दोनों को कमरे के अंदर फेंकाती है जाकर। और जैसे ही लड़कियां आती है तो आना फटाफट से इचिकावा को अपनी ब्लैंकेट के अंदर छुपा देती है और अब इचिकावा लड़कियों के कमरे के अंदर मौजूद होता है कि अब लड़की अपनी बातें करनी शुरू कर देती है। वो आना से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई क्रश है। आना इस बात को इग्नोर करते हुए अपने ब्लैंकेट के अंदर जाके लेट जाती है और इचिकावा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि आना को उसके साथ लेट गई है। अब वो लड़कियां मजीद इसी तरह से बातें कर रही होती है और वो पूछती है कि क्या तुम लोगों को कभी किसी लड़के ने बाहर जाने के बारे में पूछा है। और वो लड़कियां कहती है कि हाँ, हमें तो बहुत लड़कों ने पूछा है। कि मोइको आना के पास आती है और वो उसके कान में कुछ पूछती है और इचिकावा को समझ आती है कि इसने सेक्स के बारे में पूछा है। कि अब वो लड़कियां लाइट्स ऑफ करके लेट जाती हैं और आना और इचिकावा एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। वो दोनों सब कुछ भूल के किस करने वाले होते हैं कि अचानक से इचिकावा कहता है कि मुझे तुम्हें कल को कुछ कहना है और आना उठ के बैठ जाती है। कि बाकी लड़कियां नोट करती है कि उसकी ब्लैंकेट बहुत ज्यादा भरी हुई है। वो लोग उसकी ब्लैंकेट चेक करने का कह रही होती है कि अचानक से कैंता लटक रहा होता है बाहर ब्लैंकेट के साथ। सब लड़कियां चिल्लाकर भागना शुरू कर देती हैं और आना और इचिकावा को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। कि आना इचिकावा से कहती है कि चलो फिर ठीक है, हम कल मिलेंगे। कि अगले दिन यूरिन, काना और आना एक साथ होती है और काना आना को बताती है कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ से अगर दो लवर्स गुजर जाएं तो वो कहते हैं कि सारी जिंदगी के लिए हमेशा साथ रहेंगे। इचिकावा उनके ऊपर नजर रखे हुए होता है कि यूरिन काना को लेकर वहां से चली जाती है। इचिकावा और आना साथ चलना शुरू कर देते हैं और इचिकावा आना से पूछता है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है। तो आना उसे कहती है कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। तो वो उसका मास्क उतारता है और वो उसे कहता है कि फिर तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने ऑडिशंस को मेरी वजह से छोड़ा है। आना भी मायूस हो जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस ट्रिप को एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ऑडिशन भी जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आना चाहती थी। मैं ये वक्त मिस नहीं करना चाहती थी। तो इचिकावा सोच रहा होता है कि मैं कितना ज्यादा बुरा हूँ। वो मास्क पहन के आना को कहता है कि मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ। मैं पहले बहुत ज्यादा कमजोर था, मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने के बाद बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। मैं लड़कियों से भी बात करने में कंफर्टेबल फील करता हूँ। मैंने आज तक जो कुछ फील नहीं किया तो तुम्हारी वजह से सब कुछ फील कर सकता हूँ। वो अपना मास्क उतारता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कि दूसरी तरफ काना को भी मोहब्बत की महक आ जाती है और वो भाग के इधर आने वाली होती है, लेकिन इचिकावा और आना भी भागना शुरू कर देते हैं। और जब काना वहाँ पे पहुंचती है तो वहाँ पे हारा और कैंता खड़े हुए होते हैं। अब इचिकावा आना को कहता है कि जाओ अपने ऑडिशंस के लिए जाओ और वो उसे बहुत सारे स्नैक्स भी देता है। और आना को पता चलता है कि इसका बैग इसी वजह से इतना भारी था। इचिकावा जाने वाला होता है लेकिन आना उसे रोकती है और वो उसे कुछ कहने वाली होती है कि अचानक से वहाँ पे चिहिरो आ जाती है और चिहिरो आना को उसकी बुक देती है। वो कहती है कि तुम अगर नॉवल तो भूल ही गई। चिहिरो आना को उसके ऑडिशंस के लिए गुड लक कहती है और आना वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन इचिकावा उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि तुम जरूर कामयाब होगी और आना वहाँ से चली जाती है। अब चिहिरो और इचिकावा साथ खड़े होते हैं लेकिन चिहिरो वहाँ से चली जाती है। अब आना वापस जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो सबको क्या कहेगा। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि कैंदा और हारा का तो मजाक बन रहा होता है काना के हाथों से और हारा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। अब इचिकावा शॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है और अपने घर वालों से भी बात करता है। वो लोग उसे गिफ्ट लाने का कहते हैं अपने लिए। आना भी अपने पेरेंट्स के पास पहुंच चुकी होती है। अब इचिकावा वापस आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है आना के बारे में। आना ने उसे कहा होता है कि हम लोग अपनी यूजुअल प्लेस पे मिलेंगे। इचिकावा कुछ सोचता है और वो भागना शुरू कर देता है। वो बहुत सारी जगहों पे जाता है लेकिन उसे आना कहीं भी नहीं मिलती। कि अचानक से उसे याद आता है लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी में जब जाता है तो आना वहाँ पे मौजूद होती है। अब इचिकावा आना से उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है। आना उसको लेकर थोड़ी सी मायूस होती है लेकिन दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और आना इचिकावा से कहती है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे इंसान और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम उन सबसे ज्यादा जरूरी हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे? इचिकावा रो रहा होता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। आना उसके बहुत ज्यादा करीब आती है और वो उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे एक हवाई किस देकर वहां से भाग जाती है। इचिकावा की तो जैसे जान निकल गई होती है क्योंकि जिन लोगों से हम लोग मोहब्बत करते हैं उनसे हम लोग किसी भी कीमत पे दूर नहीं रह सकते। और इचिकावा भी आना के पीछे भाग जाता है और जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।